उसकी वजह से किल हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स सैशे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। वो आपकी डाइजेशन को बेहतर करेंगे। जो वाटरी डायरिया, लूज मोशन का आपका प्रॉब्लम था, उसको ठीक करने में भी वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहे होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है इन्फेक्शियस डायरिया। अब इन्फेक्शियस डायरिया आपको पेन के साथ होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। इसके अलावा जो इसकी और इलामात हैं वो ये हो सकती हैं कि समटाइम पेशेंट ब्लडी डायरिया या ब्लैकिश कलर के स्टूल की कंप्लेंट कर रहा होता है। तो ये वो इलामात हैं जो इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती हैं कि आपकी एब्डोमेन के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है और उसकी वजह से आपको बार बार डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होते हैं। और जितनी भी ये सप्लीमेंटेशंस थी उनको करने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही होती। तो ये इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती है कि आप एब्डोमिनल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया का शिकार हो रहे हैं। उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तशखीस ज़रूरी होती है कि इन्फेक्शन किस वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या और कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है।